आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट अपडेट्स के इस एपिसोड में। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स को जानना और समझना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे पहली खबर, पहली अपडेट टाटा स्टील लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। और क्या है ये मामला? तो टाटा स्टील को 13 जून 2025 की तारीख वाला शो कॉज नोटिस मिला है, जो कंपनी ने 24 जून 2025 को प्राप्त किया है। यह नोटिस जमशेदपुर के सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफिस की तरफ से जारी हुआ है। आरोप है कि कंपनी ने एफवाई 2018-19 से एफवाई 2020-21 के बीच 890.52 करोड़ का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। विभाग ने एसजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों के तहत कार्रवाई की बात कही है। एससीएन यानी कि शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि कंपनी क्यों न यह रकम वसूली जाए, यानी कि यह रकम कंपनी से क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए, साथ ही और ब्याज और पेनल्टी भी लगाई जाए। टाटा स्टील को 30 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है एजुकेटिंग अथॉरिटी के सामने। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि इस एससीएन का कोई ठोस आधार नहीं है। टाटा स्टील नियत समय में कानूनी जवाब दाखिल करेगी। कंपनी का कहना है कि इस नोटिस का उसके वित्तीय परिचालन या अन्य कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा नोटवर्दी पॉइंट है कि भले ही एक शो कॉज नोटिस प्राप्त हुआ है 890 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद को लेकर के, लेकिन कंपनी आश्वस्त कर रही है कि इसका उसके बिजनेस ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह जानकारी सेबी के रेगुलेशन 30 और 51 के तहत बीएसई व एनएसई को भेजी गई है। तो ये है टाटा स्टील लिमिटेड के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जहां पे उन्हें टैक्स के रिगार्डिंग शो कॉज नोटिस प्राप्त हुआ है और टाटा स्टील उसका जवाब नियत समय के अंदर देने वाली है। साथ ही साथ इस शो कॉज नोटिस का उनके बिजनेस ऑपरेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये टाटा स्टील की तरफ से बताया जा रहा है। आइए अगली स्लाइड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स दिए गए हैं, तो उन्हें भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। फिलहाल आज के दिन इस शेयर का क्लोजिंग प्राइस था 156 रुपये। मार्केट कैप इस कंपनी का है 1,95,217 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई 178 रुपये है और 52 वीक लो 123 रुपये है। स्टॉक का पी 58.8 है, बुक वैल्यू है 73, डिविडेंड यील्ड है 2.30%, यानी कि ये कंपनी दम भर डिविडेंड देती है, कहने का मतलब है। आरओसीई है 8.83%, आरओई है 3.62% और कंपनी की फेस वैल्यू देखने को मिल रही है ₹1 प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 1.04 है। यह दर्शाता है कि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा हायर साइड में है। साथ ही साथ प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.20 है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.6% है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो एक्चुअल में यहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है, और 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो यहाँ भी डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये टाटा स्टील लिमिटेड के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल्स है। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगली खबर से रूबरू होते हैं। ये खबर देखने को मिल रही है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड की तरफ से। क्या है ये खबर? तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने ग्रियान एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जीईपीएल में 7.96 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया है। इस निवेश के बदले कंपनी को जीईपीएल की 4.19% हिस्सेदारी मिली है। जीईपीएल सिंगापुर की एम्प्लस एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ मिलकर काम करती है। निवेश का उद्देश्य जीईपीएल की 10 मेगावाट की कैप्टिव सोलर पावर कैपेसिटी को एक्सेस करना है। यह बिजली कंपनी की खुद की जरूरत के लिए उपयोग होगी और इसे कैप्टिव कंजम्पशन कहा जाता है। यह लेन देन शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के अनुसार किया गया है, जिसकी घोषणा पहले 16 सितंबर 2024 को हुई थी। कार्बोरंडम और जीईपीएल के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है। इस कदम से कंपनी की ग्रीन एनर्जी पर निर्भरता और अस्थायित्व के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। निवेश पूरी तरह से सोलर एनर्जी आधारित कैप्टिव कंजप्शन के लिए किया गया है।
तो अच्छी बात है कि कार्बोरंडम ने 7.96 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। अब इसके बदले उन्हें 10 मेगावाट जो सोलर कैपेसिटी है उसको यूज करने का अधिकार मिल जाएगा और इसका उपयोग वो लोग अपने ही कंजम्पशन के लिए करने वाले हैं, इसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। अब आइए कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो फिलहाल आज के दिन क्लोजिंग प्राइस 978 रुपये देखने को मिला है। मार्केट कैप है 18,620 करोड़। 52 वीक हाई है 1790 और 52 वीक लो है 809। स्टॉक का पी 52 है। बुक वैल्यू 185 है। डिविडेंड यील्ड 0.41% है, नाम मात्र का डिविडेंड कह सकते हैं। ROCE 16%, ROE 10.8%। फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है 1। डेट टू इक्विटी 0.06 यानी कि नेग्लिजिबल है। प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 41.9 का है, मार्वलस नंबर है ये। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.5% है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 13.8% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का है 2.18%। तो सेल्स और प्रॉफिट में थोड़ी सी रफ्तार धीमी है ग्रोथ की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर से रूबरू होते हैं हम लोग, जो कि DCX सिस्टम लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है कि DCX सिस्टम लिमिटेड को एक प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनी से 4.36 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस और सिक्योरिटी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी ने दिया है। ऑर्डर के तहत DCX को स्पेशल टेस्ट इक्विपमेंट बनाने और सप्लाई करने हैं। यह डील परचेज ऑर्डर की शर्तों के अनुसार तय समय में पूरी करनी होगी। ऑर्डर देने वाली कंपनी एक डोमेस्टिक एंटिटी है, यानी भारत में स्थित है। DCX सिस्टम ने इस जानकारी को सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत शेयर बाजार को सूचित किया है। ऑर्डर में किसी भी तरह का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का भी इस डील से कोई लेना देना नहीं है। यह ऑर्डर DCX की डिफेंस और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को और मजबूती देगा। कंपनी ने इसे अपनी ऑफिशियल रिकॉर्ड और स्टेक होल्डर्स के लिए सूचना स्वरूप साझा किया है। तो DCX सिस्टम को रडार में रखा जा सकता है। 4.36 करोड़ रुपए का इन्हें नया ऑर्डर मिला है और जिस कंपनी से ऑर्डर मिला है वो डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, जो हाई वैल्यू सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। आइए DCX सिस्टम लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक जानकारी को हम लोग समझते हैं। आज के दिन इसका क्लोजिंग प्राइस था 288 रुपये। मार्केट कैप कंपनी का 3,211 करोड़ है। 52 वीक हाई है 452 और 52 वीक लो है 200। स्टॉक का पी है 82.6। बुक वैल्यू है 123 रुपये। डिविडेंड यील्ड नील है। ROCE 5.10% है। ROE 3.11% है। फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल नील है। प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.54 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.42% यानी कि नाम मात्र का ही मार्जिन है इनका। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो एक्चुअल में डी ग्रोथ हुआ है, निगेटिव नंबर है। और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ वो तो कुछ ज़्यादा ही निगेटिव है, -16%। तो DCX सिस्टम लिमिटेड के रिगार्डिंग ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अगली खबर को देखते हैं हम लोग, जो कि टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है कि टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को कैमरून, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमालको एसे, इनकी तरफ से लगभग 535 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला है। अब तक जो भी हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे थे वो डोमेस्टिक थे। ये टेक्समाको को जो ऑर्डर मिला है कैमरून की तरफ से लगभग 535 करोड़ रुपए का, यह एक इंटरनेशनल ऑर्डर है। बाकी डिटेल्स इस तरीके से हैं। ऑर्डर में 560 ओपन टॉप माल वैगनों का निर्माण और सप्लाई शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 282 करोड़ है। यानी कि माल गाड़ियाँ जो होती हैं जिनके टॉप ओपन होते हैं, उस तरह का वैगन इन्हें तैयार भी करना है और सप्लाई भी करना है, जिसकी कीमत 282 करोड़ रुपए के आसपास है। साथ ही वैगनों की 20 साल की मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जिसकी वैल्यू 253 करोड़ के करीब है। तो इन्हें मैन्युफैक्चर भी करना है, सप्लाई भी करना है और 20 साल तक मेंटेनेंस भी करना है। तो कुल लागत हो जाती है 535 करोड़। वैगन सप्लाई 2 फेज में होगी और इसे 24 महीनों के अंदर पूरा करना होगा। इस ऑर्डर के तहत भविष्य में 1040 और वैगनों की सप्लाई का भी विकल्प रखा गया है। यानी अगर ये ऑर्डर सक्सेसफुल रहा तो इन फ्यूचर 1040 और भी वैगन के ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं। यह एक इंटरनेशनल डील है जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का ग्लोबल विस्तार दर्शाती है।
इस पूरी डील में टेक्समाको के प्रमोटर ग्रुप का कोई निजी हित नहीं है। यह ऑर्डर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की श्रेणी में नहीं आता है। टेक्समाको का यह प्रोजेक्ट अफ्रीका में रेलवे ढांचे के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगा। कंपनी ने इस जानकारी को सेबी के नियमों के तहत बीएसई और एनएसई को सूचित किया है। तो टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को रडार में रखना चाहिए। काफ़ी बड़ा ऑर्डर इनके हाथ में लगा है। 560 ओपन टॉप वैगन की सप्लाई करनी है और इन फ्यूचर 1040 वैगन की और भी ऑर्डर मिलने की संभावना है इनको। फिलहाल आइए कुछ बेसिक डिटेल्स पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो आज के दिन शेयर का क्लोजिंग प्राइस था 173। मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 6,929 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई 297, 52 वीक लो 115। स्टॉक का पी है 27.8, बुक वैल्यू है 70, डिविडेंड यील्ड 0.29% है, आरओसी 13.9%, आरओई 9.34%, फेस वैल्यू है ₹1 प्रति शेयर, डेट टू इक्विटी 0.34 है, यानी कि कंपनी के ऊपर हल्का फुल्का सा डेट है। प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.5 के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.15% है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 41.2% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे 130%। तो प्रॉफिट ग्रोथ तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एनीवेज इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। किसी तरीके का फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, उसके लिए आपको अपना रिसर्च करना होगा, क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी होगी। चलिए अगली खबर से रूबरू होते हैं जो कि KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है कि KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को झारखंड में बनारडी कोल माइनिंग ब्लॉक के विकास और संचालन का ठेका मिला है। यह ऑर्डर पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा दिया गया है और यह एनटीपीसी की सब्सिडियरी कंपनी है। प्रोजेक्ट का कुल मूल्य है 4800.57 करोड़ रुपए और इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट KNRCL और हर्षा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ज्वाइंट वेंचर के जरिए किया जाएगा, जिसमें KNRCL की 74% हिस्सेदारी है। माइनिंग प्रोजेक्ट की कुल अवधि 5 साल ऑपरेशन प्लस 360 दिन डेवलपमेंट रखी गई है। कोल रिजर्व की कुल मात्रा लगभग 34.50 मिलियन टन है। यह डील कंपनी के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल डेवलपमेंट बिजनेस को मजबूती देगी। इस सूचना को सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत शेयर बाजारों को सूचित किया गया है। कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए 25 से 27 जून 2025 तक ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है। यह प्रोजेक्ट KNR कंस्ट्रक्शन की खनन क्षेत्र में रणनीतिक विस्तार की दिशा में बड़ा कदम है। तो फिलहाल KNR कंस्ट्रक्शन को भी रडार में रखा जा सकता है। इन्हें भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है 4800 करोड़ रुपए के आसपास का। भले ही ज्वाइंट वेंचर में है लेकिन मैक्सिमम हिस्सेदारी 74% हिस्सेदारी KNR कंस्ट्रक्शन के पास में है। आइए KNR कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि 231 रुपये प्रति शेयर आज क्लोजिंग था। मार्केट कैप है 6,485 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई है 415, 52 वीक लो है 189 और स्टॉक का पी 5.82 है। बुक वैल्यू है 161, डिविडेंड यील्ड 0.11% है, आरओसी है 29.2%, आरओई है 27.5%, फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर देखने को मिल रही है, डेट टू इक्विटी 0.41 है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 7.83 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 34.2% का, 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 9.65% है और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 47.1% है। तो यहाँ तक तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है। बाकी ये स्टडी आप खुद से करिएगा, अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आपको इस तरह के लर्निंग कंटेंट का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करे। जल्दी ही मिलते हैं एक और लर्निंग कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।